शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं शब्दालंकार के चौथे प्रकार को। चौथा प्रकार कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अर्थात वक्र प्लस उक्ति। वक्र अर्थात टेढ़ा और उक्ति अर्थात कथन, यानी टेढ़ा कथन। अर्थात जब वक्ता किसी बात को कहता है और उसी बात को श्रोता यानी सुनने वाला या सामने वाला उस बात को एक अलग अर्थ में ले ले। श्रोता वक्ता कह कुछ और रहा है, लेकिन श्रोता उसी बात को थोड़ा अलग अर्थ लेके उस बात को थोड़ा सा और एक दूसरा स्वरूप प्रदान कर दे, तो वहाँ पे होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि बात कहीं कुछ जा रही है, लेकिन उसके भावों को इस तरीके से बदला जा रहा कि कथन का अर्थ ही वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। आइए देखते हैं कैसा। जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र प्लस उक्ति अर्थात टेढ़ी युक्ति या टेढ़ा कथन। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में होता क्या है? जब एक ही शब्द के दो अर्थों का होना, एक ही शब्द हो लेकिन उसके अलग अलग अर्थ बने, सेंस अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? श्लेष वक्रोक्ति। और काकु वक्रोक्ति यानी कंठ में वक्रता लाकर जो बात कही जा रही, बात वही कहना है, लेकिन हमारा कहने का जो टोन होगा वो बदल जाएगा, और जैसे ही हमने कहने का टोन बदला उस बात का अर्थ भी बदल जाएगा, तो उसे कहते हैं काकु वक्रोक्ति। आइए देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण। हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलिद्वार मांगन गयो रमा। तो यहाँ पे एक हास्यास्पद कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं लक्ष्मी जी और पार्वती जी में, जिसमें लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा अर्थात पार्वती, गिरिजा माने पर्वत की। तो लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, जो भिक्षु है वो कहाँ गया? अर्थात भगवान शिव की बात कर रही हैं। तो अब पार्वती जी भी बात को थोड़ा सा घुमा देती हैं। कैसे घुमा देती है देखिए जरा। बलिद्वार मांगन गयो रमा, बलि के द्वार पे मांगने के लिए भिक्षु गया है, यानी रमा यानी लक्ष्मी जी ने किसको कहा था? भगवान शिव को। लेकिन पार्वती जी ने घुमा के उसी बात को किस पे ला दिया? विष्णु जी पे, कि विष्णु जी एक बार बलि के द्वार पे मांगने गए थे, तो इन्होंने उस बात को वहीं ला के ढाल दिया कि बलिद्वार मांगन गयो रमा, कि कहाँ गया भिक्षु? भिक्षु बलि के द्वारे मांगने को गया है। तो यहाँ पर देखिए भिक्षु के दो अर्थ, एक शिव जी और एक विष्णु जी। इन्होंने तो शिव जी के लिए पूछा था, रमा यानी लक्ष्मी जी ने, लेकिन पार्वती जी ने किसके लिए बता दिया? स्वयं विष्णु जी के लिए। तो लक्ष्मी जी को संकोच करना पड़ा कि वो बात उन्हीं के ऊपर लाके टाल दी गई। अगला है, कौन तुम मैं हरि राधे, क्या काम यहाँ जाओ वन में। एक बार ऐसा कहा जा रहा है प्रसंग में कि लक्ष्मी जी घर के अंदर हैं और बाहर विष्णु जी हैं, तो वो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन तुम, कौन हो? तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं हरि राधे, हे राधे मैं हरि हूँ, हरि। तो हरि का अर्थ विष्णु जी। लेकिन आगे क्या कहा उन्होंने? क्या काम यहाँ जाओ वन में। कहते हैं हरि, हरि आपका यहाँ क्या काम? जाओ वन में, आप वन में जाओ। तो हरि अर्थात बंदर भी होता है, तो उन्होंने बंदर के सेंस में मजाक के भाव में कहा कि क्या काम यहाँ, आपका यहाँ क्या काम? आप वन में जाइए, बंदर कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, आप वन में जाइए। तीसरा, हे शैलजा पशुपालक कहाँ, यमुना तट गयो ले धनु। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, फिर लक्ष्मी जी पूछती हैं पार्वती जी से कि हे शैलजा, शैल अर्थात पर्वत, पशुपालक कहाँ, पशुओं के पालन करता कहाँ हैं? माने जैसे नंदी बैल और बाकी सारे जो इनके शंकर भगवान के गढ़ में आते हैं, उन लोगों की बात के सेंस में कहा, हे शैलजा, हे पार्वती, पशुपालक कहाँ हैं? तो पार्वती जी भी मजाक के भाव में कहती हैं, यमुना तट गयो ले धेनु, यमुना तट गयो, पशुपालक यानी गैया चराने वाला कहाँ गया? यमुना तट पर गया है। तो उन्होंने इस बात को ला के किसके ऊपर ला दिया? कृष्ण जी के ऊपर ला दिया कि कृष्ण जी गैया चराते थे ना। तो ये कहे कि पशुपालक यानी गैया चराने वाले कहाँ गए? यमुना तट गए हैं गाय चराने। तो पशुपालक के दो अर्थ में, एक शिव जी और एक कृष्ण जी के लिए। देखिए यहाँ पर, कौन तुम, मैं घनश्याम। पूछते हैं कौन तुम, तो उधर से जवाब मिलता है मैं घनश्याम, अर्थात कृष्ण जी का ही एक पर्यायवाची है। तो कहते हैं तो बरसों कित जाए, जब आप घनश्याम हो, घन अर्थात काले, घन अर्थात बादल और श्यामानी काले बादल,
तो बरसों कित जाए, जब अब काले बादल हो तो कहीं जाके बरसों, यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र उक्ति यानी बात को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, टर्न कर दिया गया, घुमा दिया गया, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ में उसको प्रयोग कर लिया गया, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। फिर दूसरा है काकू वक्रोक्ति, ये बड़ा मजेदार है। देखिए, देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, कहते हैं देते हैं वरदान शिव, शिव जी वरदान देते हैं, भाव चाहिए मीत, लेकिन आपके अंदर वैसा भाव होना चाहिए। वरदान शिव देते हैं लेकिन आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। तो जो मांगने वाला है, वरदान चाहने वाला है, इच्छुक व्यक्ति हो, क्या कहता है, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित, भोले यानी शंकर भगवान को क्या वरदान देने के लिए भी उनको भाव चाहिए, जब उनको भाव देंगे तब वो वरदान देंगे। तो यहाँ क्या किया गया, उसी बात को, उसी टोन को, वरदान हित, देखिए वो देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, तो ये भी वही कहते हैं, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, बात तो वही कही जा रही, लेकिन टोन में क्या हो गया, थोड़ा सा बदलाव। भोले को वरदान देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, ये बताया जा रहा, कहा जा रहा है उनके चिंतकों के द्वारा कि भोले देते हैं वरदान शिव, शिव वरदान देते हैं लेकिन ऐसा आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो मांगने वाला कहता है भोले को वरदान हित, भगवान शिव को, भोले दानी को वरदान देने के लिए भी क्या भाव चाहिए, भाव चाहिए मित, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या भाव चाहिए, उनको भी भाव चाहिए वरदान देने के लिए। तो क्या किया गया, उसी बात को कहा तो उसी बात को गया, लेकिन उसका टोन चेंज करने के कारण, कंठ में वक्रता लाने के कारण उसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, काकू वक्रोक्ति। दोनों ही वक्रोक्ति के उदाहरण है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। फिर आता है आपका 5वां नंबर, शब्दालंकार का 5वां प्रकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः प्लस उक्ति, जब पंक्ति में किसी शब्द की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, और उसी पर प्रकाश डाला जाए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उस पर क्या किया जाए, प्रकाश डाला, यानी फोकस किया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब पंक्ति में किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति और अर्थ एक ही हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे सखी निरख नदी की धारा, दलमल दलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसी शब्द पे जोर दिया गया और प्रकाश डाला गया। दलमल दलमल, कैसा, दलमल दलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। इसी तरीके से देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित होय। तो पोथी पढ़ी पढ़ी, पढ़ी पढ़ी, एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया। क्यों लिखा गया, कि पोथी पढ़ने पे जोर दिया गया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार है और उसमें फोकस यानी प्रकाश डाला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस तरीके से हम लोगों ने शब्दालंकार के 5 प्रकार देख लिए। कल अगला देखेंगे विपसा अलंकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।